दोस्तों नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम केवल घन के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। इस वीडियो में केवल बेसिक कंसेप्ट ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम घन के परिभाषा को जानेंगे। किसी भी एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होते हैं उस गुणनफल को ही घन कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में एक घन के बारे में नहीं, घन के फलक के बारे में, पृष्ठ सतह के बारे में, कोण के बारे में, कोण के बारे में, बहुत सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे पहले हम लोग ये जानेंगे इसके परिचय में और इसके अलावे मुझे क्या क्या जानना है। जैसे देखिए परिचय के रूप में हम ये लिख दिए हैं, फलक, पृष्ठ, सतह, कोण, कोण, विकर्ण, भुजा, पार्श्व, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे छूट गया है। उसके बाद आयतन, इसके बारे में जानेंगे। यह जो वीडियो जो है जो हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखिए, ये 7th में पढ़ना है, 8th में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, 10th में, यहाँ तक कि बहुत सारे हम लोग डिग्री ले लेते हैं। और डिग्री लेने के बाद जब कंपटीशन के क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र में भी घनाभ बहुत सारे गणित के पार्ट्स के बारे में पढ़ना होता है, जो कि बहुत डीपली, वो सारा डीपली नॉलेज हम इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। इसलिए रिक्वेस्ट इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए ताकि कोई कंसेप्ट आपसे मिस ना हो पाए। तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं इसी को घन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। जैसे कि आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको नचा करके हम पहले आप लोग को दिखा देते हैं कि रियल में ये कैसा होता है घन। अब यह ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना है। यहाँ लिखे हैं हम कि फलक, पृष्ठ या सतह। बच्चा कंफ्यूज में पड़ जाता है कि फलक अलग होता है क्या, सतह अलग होता है क्या, पृष्ठ अलग होते हैं क्या। ये तीनों एक ही चीज़ होता है। इसलिए दिल में ये बात को बैठा लीजिए कि फलक कहिए या पृष्ठ कहिए या सतह कहिए, एक ही चीज़ होता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि फलक इसमें होता कौन है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि इसको कहा जाता है। अरे यार, इसमें से किसको कहा जाता है? ये जो हम लोग इससे जो टच कर रहे हैं, ये जो टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, इसी को तो फलक, पृष्ठ या सतह कहा जाता है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि ये इसमें फलक, पृष्ठ या सतह कितने होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको हटा दीजिए। जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, उस रूम में रहने के लिए कितना दीवार बनाया जाता है? तो 4 दीवार बनाया जाते हैं। ऊपर से छत रहता है और नीचे से फर्श रहता है। तो उसी में आप देख कर समझ सकते हैं कि 4 दीवार, एक ऊपर वाले भाग और एक नीचे वाले भाग। कितना भाग हुआ? टोटल को काउंट करेंगे तो कितना मिलेंगे? 6 मिलेंगे। वही इसमें 6 दिखेगा। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और एक नीचे वाले, ये कुल मिलाकर कितना हुए? ये 6 भाग होते हैं। इन 6 भाग को ही हम लोग फलक या पृष्ठ या सतह कहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि घन में फलक या पृष्ठ या सतह की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। देखिए इसके बाद ये जो सतह आप जो देख रहे हैं, क्या छोटा बड़ा है क्या? इससे बड़ा ये है क्या, या इससे बड़ा ये है क्या, या इससे ये छोटा है क्या? नहीं, आप खुद इस क्यूब को देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें जितने भी फलक है, इसमें जितने भी सतह है, वह सभी फलक सतह क्या है? बिल्कुल बराबर है। तो इससे क्या सीखने को मिला कि घन में जितने भी फलक, पृष्ठ, सतह जो होते हैं वह सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, अर्थात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कोण। कोण क्या होता है? कोण क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्यूब जो है यहाँ से जो देखने को ये मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ठीक से ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं, ये जो मार्किंग जो कर रहे हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया
और ये क्या हो गया 4 हो गया। तो एक तरफ देखने पर ये 4 है और उधर गिनेंगे तो 4 कितना हो जाएंगे 8। अब ठीक से ध्यान दीजिए 9 10 11 और क्या हो गया 12। या आप कैसे भी कुछ भी एग्जाम्पल लेकर के जो अभी वस्तु आपके पास उपलब्ध है उसे काउंट करके देख लेंगे कि कितना होता है। तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं 1 2 3 4 और इधर मिला के 4 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कोण की संख्या कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पर क्या है कोण है। चलिए जी कोण को भी हम लोग समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे समझेंगे। देखिए इनमें से हम ये 4 को पकड़े। जैसे देखिए पहले यहाँ से समझेंगे कि 1 है 2 है 3 है और ये क्या है 4 है। तो ये चारों को पकड़ लिए और इधर का तो नहीं दिख रहा है। तो ये जो पकड़े हैं जिसको कहते हैं कि टच है तो ये 4 हो गया और इधर हो गया 5 6 7 और ये क्या हो गया 8 हो गया। तो आप बोल सकते हैं कह सकते हैं कि इसमें कोण कितने होते हैं 8 होता है। एक बार देखिए फिर से इधर 4 पकड़े हैं और इधर 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। दूसरा का एग्जाम्पल हम बक्सा आप लोग देखे होंगे कि बक्सा में कितने कोण होते हैं तो 8 गो होते हैं। तो बक्सा में भी 8 गो होते हैं। लेकिन अभी बक्सा पर चर्चा नहीं करेंगे कि बक्सा किस प्रकार के घन है कि घनाभ है। तो ये कोण हम लोग जान गए कि कोण कितने होते हैं 8 होते हैं। इसके बाद इसमें विकर्ण जो होते हैं तो विकर्ण की संख्या कितने होते हैं। जब कोण आपका 8 गो होता है तो ऊपर वाले कोण को नीचे वाले कोण से मिलाएंगे फिर इस कोण को इस कोण से मिलाएंगे अर्थात इसमें से कोण या किसको लेंगे फिर बच गया कितना 6 कोण। तो ऊपर वाले को इधर से मिलाएंगे तो 2 हो गया। इस तरीका से आप प्रैक्टिकल करके एक बक्से में अमा करके जो मैं तरीका बताऊँ उस तरीका से देखिएगा तो इसमें विकर्णों की संख्या कितने आएंगे तो इसमें 4 आएंगे। तो हम लिखेंगे कितना विकर्ण कितना होते हैं 4 आते हैं। अब देखिए इसमें भुजा की चर्चा करेंगे क्योंकि घन में भुजा को हम लोग क्या लिखते हैं ए लिखते हैं। क्या ए के अलावा दूसरा कुछ नहीं लिख सकते। ए के अलावा कुछ भी हम लिख सकते हैं बट ये बच्चा को या आपको ये जानकारी होना चाहिए कि भुजा को किस अक्षर द्वारा आप डिनोट किए सूचित किए हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो वर्ग के घन के भुजा के बारे में जो जानेंगे तो सबसे पहले वर्ग के बारे में जानेंगे क्योंकि ये वर्ग के आकार के ही क्या होते हैं आपका ये जो घन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा वर्ग में ये भुजा होता है सब भुजा क्या होता है बराबर। तो ये अगर इसको लंबाई मानते हैं इसको चौड़ाई भी और ये वर्ग है तो लंबाई को ए मानेंगे तो चौड़ाई को भी क्या मानेंगे ए मानेंगे। तो इसमें भी देखिए बताने के लिए बता दिया गया कि इसमें जितने भी भुजा होता है उन भुजा को ए द्वारा ही सूचित किया जाता है। लेकिन देखिए क्या बताएंगे इसमें लंबाई को इसको लंबाई कहेंगे इसको चौड़ाई कहेंगे और इसको क्या कहेंगे ऊंचाई कहेंगे रियल में। लेकिन लिखेंगे क्या ओनली केवल ए लिखेंगे क्योंकि लंबाई को ए ही लिखेंगे चौड़ाई को ए ही लिखेंगे और ऊंचाई को क्या लिखेंगे यही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये लंबाई है ए ये चौड़ाई है ए ये क्या है ऊंचाई है इसको भी क्या लिखेंगे यही लिखेंगे। तो जो अभी हम आप लोग को बताए कि लंबाई को ए लिखेंगे चौड़ाई को ए लिखेंगे ऊंचाई को ए लिखेंगे क्यों लिखेंगे अरे यार क्यों नहीं लिखेंगे जब सब भुजा बराबर होता है तो इसीलिए उसको हम लंबाई को ए चौड़ाई को ए और ऊंचाई को भी क्या लिखेंगे यही लिखेंगे। अब देखिए इसमें पास और पृष्ठ है। पास और पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन में भी आप लोग को ये आते रहता है पूछते रहता है। तो पास और होता क्या है तो जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम में कितने दीवार होते हैं उस रूम में कितने दीवार होते हैं 4 दीवार होता है। कितना होता है 4 दीवार होता है। अरे उस चारों दीवार का जो क्षेत्रफल आएगा वही तो मेरा पास और पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अब याद रखिएगा कि घन का पास और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है क्या होता है कैसे ज्ञात करेंगे। तो किसी भी तरीका से किसी भी माध्यम से चारों दीवार का आप क्षेत्रफल निकालिए और सबको जोड़ दीजिए जो भी वैल्यू निकलेगा वही आपका पास और पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम जानते हैं कि एक दीवार घन में जब 4 भुजा होते हैं चारों भुजा बराबर होते हैं और एक दीवार का क्षेत्रफल अगर ए स्क्वायर आता है तो 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर आएगा। इसलिए घन का पास और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है तो 4a स्क्वायर होता है।
तो भुजा के बारे में जान गया कि एस डिनोट करते हैं पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल। जब हम सूत्र लिखेंगे उस समय बताएंगे। और इसमें क्या आता है, एक आता है आयतन आता है। आयतन के बारे में समझिए, आयतन किस प्रकार निकाला जाता है, किस किस वस्तुओं को निकाला जाता है। क्या कोई आदमी कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है तो क्या उस सुंदरता का आयतन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? अरे यार ये बात जान लीजिए कि किसी भी वस्तु का आयतन कब निकाला जाता है, जब उसका लंबाई हो, चौड़ाई हो, उसमें ऊंचाई हो। अर्थात कह सकते हैं कि जो जगह छेकता हो, जो स्थान छेकता हो, उसी का आयतन होगा। अब आदमी का आयतन होगा कि नहीं? आदमी कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, ये आप तो देखते हैं। आदमी जगह छेकता है इसलिए इसका आयतन होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये कहीं भी इसको रखेंगे तो ये जगह छेकता है, कितना लंबा जगह छेका, कितना चौड़ा जगह छेका, कितना ऊंचा जगह छेका। तो इसको हम कह सकते हैं विमाय भी कह सकते हैं। यानी विमाय का मतलब क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को विमाय कहा जाता है। और जैसे बहुत सारे बच्चों को ये बता दिया जाता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और बाद में कभी पूछ दिया जाता है कि विमाय क्या होता है। बच्चा कंफ्यूज में पड़ जाता है कि यार विमाय होता क्या है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को विमाय कहा जाता है। और जिस भी वस्तु में अगर लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, उसी का क्या होता है? आयतन होता है, जिसको बी द्वारा सूचित किया जाता है। तो आयतन के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग इसके सूत्र के बारे में जानेंगे। एक चीज विकर्ण के बारे में तो आप लोग को हम बता दिए हैं। देखिए पहला सूत्र क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए फिगर पर ध्यान दीजिएगा। पृष्ठ के मतलब क्या होता है बताए थे? फलक। इसमें फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? तो सब वर्ग के रूप में, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। तो ये भी तो वर्ग के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये क्या है? वर्ग है, तो ए स्क्वायर। ये क्या है? ए है, ए स्क्वायर है। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं कि जब ए गो का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, ए भी ए स्क्वायर है, तो 6 गो फलक है, 6 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो डायरेक्ट 6 बार जोड़ दीजिए, और नहीं तो 6 से गुना कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा? फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट इसको हम लिख देंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 6a स्क्वायर। इसके बाद क्या जानना है? तो घन का आयतन। आयतन में क्या बताए थे कि उसमें लंबाई होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ऊंचाई होना चाहिए। तीनों को गुना करेंगे, जो गुणनफल प्राप्त होगा उस ठोस पदार्थ का वो क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। तो इसमें लंबाई चौड़ाई और क्या है? ऊंचाई है, सबका वैल्यू बराबर है। तो समझने के लिए लिख सकते हैं घन का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए पूरा डिटेल से समझिए। लंबाई को क्या लिखेंगे? एल। चौड़ाई को क्या लिखेंगे? बी। ऊंचाई को क्या लिखेंगे? एच। लेकिन लंबाई को क्या माना गया है? ए। तो यहाँ ए, चौड़ाई को क्या माना गया? ए, और ऊंचाई को क्या माना गया? ए, और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्यों। अब देखिए आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि घन का आयतन कितना होता है, तो जो यहाँ पर लिखा गया डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि एक ही होगा। तो इतना क्यों बताया गया कि ये सूत्र होता कैसे है, ये आया कैसे, इसलिए इतना ये बेसिक चीज आपको समझाया गया। लेकिन अगर एग्जाम में आपको आता है सवाल तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट घन का आयतन कितना होता है तो एक ही होता है, जो कि हम लिख दिए, यहाँ पर भी लिख दिए और यहाँ पर भी लिख दिए। इसके बाद क्या पढ़ना है? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको हम मिटा देते हैं। घन का आयतन ए क्यू।
घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अभी आप लोग को बताया गया था कि पार्श्व के बारे में, यानी जिस रूम में आप है उस रूम में 4 दीवार होते हैं। ऊपर वाले को दीवार नहीं कहा जाता है, नीचे वाले को नहीं माना जाता है। जब भी दीवार की बात होता है, जो बगल में साइड में जो आपका जो खड़े है उसी को दीवार बोला जाता है। तब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, घन हो या घनाभ हो, घनाभ में भी रहेगा तो उसमें भी 4 दीवार के बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन उस पर ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करेंगे। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार क्या होता है, बराबर होता है। तो एक दीवार का क्षेत्रफल a² होगा, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, 4a² हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बउआ, तो 4a²। अब हम लोग जानेंगे घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर इसमें क्या होगा, तो √l² प्लस b² प्लस h²। अब ध्यान दीजिएगा बउआ, l का मान कितना है, a है, तो a², इसका मान कितना है a² और ऊंचाई भी क्या लिखेंगे, a² ही लिखेंगे। अब जोड़ेंगे तो 3 को a², आपको पता है कि स्क्वायर रूट को बर्बाद कर देगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √3 × a लिखेंगे। अब देखिए ये बेसिक के रूप में आप लोगों को ये बताया गया कि √3 × a होता है। तो अब जब आप समझ गए हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे बउआ, डायरेक्ट लिख दीजिए कि घन का विकर्ण बराबर √3 × क्या होगा, a होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन aq, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² और घन का विकर्ण √3 × a। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम आप लोग से बोले थे कि इसमें केवल हम घन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में देंगे, तो जो कि अभी तक आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट दिया गया, लेकिन अगला वीडियो में हम इसके जितने भी सूत्र होते हैं, जैसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए हैं कि 6a² होता है, आयतन इतना होता है, ये सारा चीज़ ऐसे होता है, तो ये रियल में होता कैसे है, आता कैसे है। आप लोग अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।